तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाली है वो क्या है, क्वेश्चन कह रही है प्रूव रूट थ्री इज ए अरिशनल नंबर, है ना। हमें पता तो भाई रूट थ्री अरिशनल नंबर है, लेकिन हम कैसे मान लें, हमें तो प्रूफ करनी होगी चीज़ों को। तो जब भी आपको किसी नंबर्स को अरिशनल प्रूफ करनी हो तो आप इसके जस्ट रिवर्स चीज़ों को एज्यूम कर लो, है ना। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि रूट थ्री को अरिशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, रूट थ्री क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम रूट थ्री इज ए क्या, रूट थ्री, आप चीज़ों को सही से लिख लो, है ना। रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, हमने क्या एज्यूम कर ली भाई, रूट थ्री जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब हमने रूट थ्री को रैशनल नंबर एज्यूम कर ही लिया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई रूट थ्री इक्वल टू क्या, पी अपॉन क्यू, क्योंकि हमें पता है भाई रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो जब हमने रूट थ्री को रैशनल एज्यूम ही कर डाला, तो हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है ना। क्या लिखनी है भाई, पी एंड क्यू आर क्या है भाई, को प्राइम नंबर। यहाँ जो पी और क्यू है वो क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। और आपको पता है भाई को प्राइम नंबर क्या होती है, वैसे पेयर्स ऑफ नंबर, है ना, जिसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वन होंगे, और उसके अलावा दूसरा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। तो हम यहाँ एक चीज़ें लिख सकते हैं, पी एंड क्यू will not have any common factor other than क्या, वन, है ना। मतलब P और Q के, है ना, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। अब आप क्या करो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या कर डाली, दोनों साइड क्या कर डाली भाई, स्क्वायर कर डाली। तो रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गई भाई, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। चल, तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगी, थ्री, तो पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ये भी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर आएगी मल्टीप्लाई में, हम इसे लिख सकते हैं थ्रू थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर, है ना। थोड़ी देर के लिए आप देखो तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आएगी, डिवाइड में, है ना। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन क्या, थ्री। अब आप क्या करो, थ्योरम 1.2 को याद करो, है ना। थ्योरम 1.2 क्या कहती थी, है ना, थ्योरम 1.2 कहती थी, है ना, यदि P, है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो P ए को भी डिवाइड करेगी, है ना। आई रिपीट, यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब P जो है ए को भी डिवाइड करेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, हम क्या देख रहे हैं, पी स्क्वायर जो है थ्री से डिविजिबल है, इसका मतलब P इज एल्सो डिविजिबल बाय क्या, थ्री, है ना। अगर पी स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है, इसका मतलब P भी थ्री से डिविजिबल होगी, यही तो 1.2 थ्योरम करी थी। तो हम बोल सकते हैं थ्री इज ए फैक्टर ऑफ क्या, P, हम बोल सकते हैं, है ना, थ्री जो है P का क्या है, फैक्टर है। अब यहाँ से आपको चीज़ें चेंज करनी है ना, हम कर लेते हैं भाई, है ना। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको चेंज करनी ही होगी। हम मान लेते हैं लेट P इक्वल टू थ्री सी, है ना, फॉर सम इंटीजर सी, है ना। हमने क्या मान ली, लेट P इक्वल टू थ्री सी। तो हमने यहाँ बात आती है, हमने P को थ्री सी क्यों माना, तो इसके पीछे आपको एक चीज़ें सोचनी होगी, है ना। हम कह रहे हैं क्या, थ्री जो है P को डिवाइड कर रही है ना। आई रिपीट, थ्री जो है P को डिवाइड कर रही है, तो P की वैल्यू
हम कुछ भी 3 के मल्टीपल में ले लें वो हमेशा 3 से डिविजिबल ही होगी, है ना। आई रिपीट, 3 जो है p को डिवाइड्स कर रही है ना। अगर 3 p को डिवाइड्स कर रही है तो p का हम कोई भी वैल्यू लें जो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में हो वो हमेशा 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, है ना। तो थोड़ा देर के लिए आप इन चीजों को देखें। अगर हम कह रहे हैं भाई, है ना, 2 जो है मान के चल रहा है ना, मान के चल रहा है 2 जो है 3 से डिविजिबल है तो नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं 2 जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर इसकी वैल्यू हम 3 के मल्टीपल में ले लें तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगी, है ना। अगर हम इसका वैल्यू 3 के मल्टीपल में ले लें तो ये क्या होगी, हमेशा 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी भाई, है ना। या फिर आप ऐसे सोचो, हम ले लेते हैं यहाँ भाई 6 ले लिया हमने, अब है ना, अपॉन 3। अगर 6 3 से डिविजिबल है ना, तो इसकी वैल्यू अगर नेक्स्ट वैल्यू हम 3 के मल्टीपल में ले लें, है ना, तो ये हमेशा क्या होगी, 3 से डिविजिबल ही होगी, हमेशा 3 से डिविजिबल होगी। इसलिए हमने यहाँ एज्यूम करा है क्या, p इक्वल टू 3c, क्योंकि भाई 3 जो है p को डिवाइड्स कर रहा है तो p की कोई भी वैल्यू जो 3 के मल्टीपल हो वो 3 से क्या होगी, डिविजिबल होने वाली है। अब हम क्या करेंगे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, यहाँ से चल रहे हैं भाई हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, है ना, हमने नहीं मानी है ना, आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, है ना, और इसको मान लेते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट। इसको क्या मान लिया हमने, स्टेटमेंट फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया हमने स्टेटमेंट फर्स्ट। चलिए हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में डाल दी। तो इक्वेशन 1 क्या थी भाई, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है भाई, 3c, तो हम लिख सकते हैं 3c का क्या, होल स्क्वायर। 3q का होल स्क्वायर इस 3q का स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ देखो आप 3 3 जा 9 कट रही है भाई, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या, 3c स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3, एकदम लिखे जा सकते हैं भाई। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में। अब फिर से 1.2 थ्योरम याद करो आप, है ना, q स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है ना, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, q इज आल्सो डिविजिबल बाय है ना 3, तो q भी जो है 3 से डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं भाई, है ना, क्या 3 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, q, है ना, हम कह सकते हैं 3 जो है q का फैक्टर है। अब यहाँ से, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होती है, एक विरोध उत्पन्न होता है भाई। वो विरोध क्या है, हम तो जान रहे थे भाई क्या, p और q क्या है, को प्राइम है ना, इसके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई, p और q के 1, है ना, p और q का 1 के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर है ना। कॉन्ट्राडिक्शन इराइज हुई कि नहीं, है ना, एक विरोध उत्पन्न हुई कि नहीं भाई, आपको भी हुई है भाई, है ना, आप हुई है। तो आप इसे क्या कर लो, स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं हमने, है ना, हमने इसे क्या मान लिया, स्टेटमेंट 2 मान लिया, है ना। तो अब चलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, है ना, 1 और 2 स्टेटमेंट क्या करिए भाई, 1 और 2 स्टेटमेंट क्या करिए, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ क्या, p एंड q, है ना। स्टेटमेंट 1 और 2 क्या करिए, 3 जो है भाई और p और q के कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम तो जानते हैं भाई p और q के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहीं पे क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन एराइज होती है। तो आप एक लैंग्वेज और बढ़ा दो, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट, है ना, p एंड q तो को प्राइम नंबर है भाई,
बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना, देख रहे हैं भाई, है ना। P और Q तो को प्राइम नंबर है, मतलब इसके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारी स्टेटमेंट 1 और 2 क्या कर रही है भाई, 3 जो है ना, P और Q के कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ तो भाई एक विरोध उत्पन्न हो रही है, एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रही है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है, क्यों एराइज हुई होगी, क्योंकि हमने चीज़ों को क्या किया है, रॉन्ग एज्यूम किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं भाई, है ना, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन डिक्शन ड्यू टू आवर क्या, रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ जो विरोध उत्पन्न हो रही है भाई, ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम करके चला है ना, हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम करके चला है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो, है ना, √3 इज ए एडिशनल, है ना, एडिशनल नंबर। तो इससे क्या प्रूफ होती है भाई, √3 क्या है, एडिशनल नंबर है। तो है ना, हम क्या कर सकते हैं आगे, है ना, इसी बेसिस पे हम √2, √5, है ना, √10, √7, है ना, इस तरह के प्योर एडिशनल नंबर को हम इसी पैटर्न पे प्रूफ करेंगे। हमने, है ना, √3 आपको समझा दी, है ना, आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आप √3, √5, √10 इन सब प्योर एडिशनल नंबर को भी आप प्रूफ करोगे, है ना। तो आज की क्लास आई थिंक हमने पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें समझाने में। अगर चीज़ें आपको पसंद आई, हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक आपको पसंद आते तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, हाँ, हमारी वीडियो शेयर करें। हम यूट्यूब में भी हैं, हमें फॉलो करें। थैंक यू।